नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि बस 5 मिनट और वो 5 मिनट कब घंटों में बदल गए पता ही नहीं चला। आज हम इसी आदत, जिसे हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने वाले हैं। और हाँ, ये सिर्फ आलस नहीं है, इसके पीछे तो पूरा का पूरा विज्ञान छिपा हुआ है। ये आवाज तो हम सबके मन में गूंजती है ना? लेकिन ये सिर्फ एक छोटा मोटा बहाना नहीं है। ये असल में हमारे दिमाग के अंदर चल रही एक बड़ी लड़ाई का पहला साइन है। एक ऐसी लड़ाई जो हमें टाल मटोल के एक ना खत्म होने वाले चक्कर में फंसा देती है। देखिए, अक्सर हम सोचते हैं कि काम टालना मतलब आलस करना, पर सच तो ये है कि ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। साइंस हमें बताता है कि ये हमारे इरादों और हमारी फीलिंग्स के बीच की एक बहुत गहरी जंग है, और इसके पीछे ना ठोस न्यूरोलॉजिकल वजहें हैं। तो अगर इसे सीधे सीधे समझे तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है जानबूझकर कोई काम टालना, ये जानते हुए भी कि यार बाद में इसका नुकसान तो होना ही है ना? अजीब। ये एक तरह से खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, जहां हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। और ये आंकड़ा आपको शायद हैरान कर दे। दुनिया में हर 5 में से एक अडल्ट, मतलब 20% लोग इस आदत के पुराने शिकार हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बुरी आदत नहीं है, ये एक सीरियस साइकोलॉजिकल मुद्दा है जो करोड़ों लोगों की प्रोडक्टिविटी, उनकी खुशी और उनकी मेंटल हेल्थ पर असर डालता है। तो चलिए अब थोड़ा दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं। ये जो टालमटोल है ना, ये असल में हमारे ब्रेन के दो हिस्सों के बीच चल रही एक बहुत पुरानी लड़ाई का नतीजा है। तो एक तरफ है हमारा लिम्बिक सिस्टम। इसे आप दिमाग का बच्चा समझ सकते हैं, जिसे बस अभी मजा चाहिए, अभी आराम चाहिए। और दूसरी तरफ है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दिमाग का बड़ा या समझदार हिस्सा है, जो फ्यूचर की प्लानिंग करता है। अब जैसे ही कोई मुश्किल काम सामने आता है, ये लिम्बिक सिस्टम चिल्लाने लगता है, और ये छोड़ो इसे, चलो कुछ मजेदार करते हैं। और ज्यादातर बार हम इसी की सुन लेते हैं। और पता है, इस पूरी चीज को समझाने के लिए एक थ्योरी भी है, टेम्पोरल मोटिवेशन थ्योरी। इसका एक फॉर्मूला भी है जो साइंटिफिकली बताता है कि जो गोल दूर होते हैं उनके लिए हमारा मोटिवेशन कम क्यों हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। हमारी टाल मटोल के पीछे भी मैथ्स है। चलिए इस फॉर्मूले को आसान भाषा में तोड़ते हैं। देखिए, अगर हमें लगता है कि हम सफल नहीं हो पाएंगे या काम करने का कोई फायदा नहीं है, तो मोटिवेशन अपने आप कम हो जाता है। और ऊपर से अगर उस काम का इनाम बहुत बाद में मिलने वाला है और हम सब्र नहीं कर पाते, तो मोटिवेशन तो समझिए जीरो हो जाता है। यही वजह है कि कल करेंगे वाला आइडिया इतना ज्यादा पावरफुल लगता है। तो अब तक हमने दिमाग की लड़ाई और फॉर्मूले की बात की, पर कहानी और भी गहरी है। ये जो काम टालने की आदत है ना, ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये असल में हमारी फीलिंग्स को मैनेज करने का एक तरीका है। ये बात बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। हम असल में काम को नहीं टालते, हम उस काम से जुड़ी नेगेटिव फीलिंग्स को टालते हैं, जैसे किसी काम को करने की चिंता, बोरियत या फेल होने का डर। अब सोचिए, रिपोर्ट बनाने की टेंशन लेने से तो अच्छा ही लगता है ना कि थोड़ी देर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर ले। ये बस थोड़ी देर का आराम है जो बाद में प्रॉब्लम को और बड़ा बना देता है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, डेटा भी यही दिखाता है। बहुत सारी स्टडीज को मिलाकर जब एक बड़ी स्टडी की गई तो पता चला कि प्रोक्रेस्टिनेशन का सीधा कनेक्शन डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस से है। मतलब आयरनी देखिए, जिस स्ट्रेस से बचने के लिए हम काम टालते हैं, वही आदत बाद में और भी ज्यादा स्ट्रेस पैदा कर देती है। अच्छा, अब एक और बड़ी मजेदार वजह पर आते हैं जो सुनने में थोड़ी उल्टी लग सकती है, और वो है परफेक्शन की चाह। जी हाँ, कभी कभी सबसे बेस्ट करने की इच्छा ही कुछ भी न करने की वजह बन जाती है। एक सेकंड रुककर इस सवाल के बारे में सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी काम को एकदम परफेक्ट करने का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसे शुरू ही नहीं कर पाए? बहुत से लोगों के लिए ये डर उन्हें जैसे रोक ही देता है, पैरालाइज कर देता है। जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, उनके लिए एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी नाकामी जैसी होती है। तो उन्हें लगता है कि कुछ अधूरा या गलत करने से तो अच्छा है कि कुछ किया ही ना जाए। उनका दिमाग उस काम को एक खतरे की तरह देखने लगता है, और काम टालना उस खतरे से बचने का एक तरीका बन जाता है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि हम काम टालते क्यों हैं। अब सवाल आता है कि करें क्या? अच्छी खबर यह है कि हमारे पास साइंस बेस्ड तरीके हैं जो इस आदत को तोड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसे कहते हैं इफ देन प्लानिंग। मतलब आप अपने दिमाग को पहले से ही प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे आप तय कर सकते हैं, अगर मैं सुबह की कॉफी खत्म कर लूंगा तो मैं अपनी किताब खोलूंगा।
जब आप अपने नए काम को किसी पुरानी आदत से जोड़ देते हैं तो उसे शुरू करने के लिए ज़्यादा विल पावर नहीं लगानी पड़ती। और अब आते हैं सबसे ज़रूरी, सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी पर, वो है खुद को कोसने की जगह खुद के प्रति थोड़ा दयालु होना। सुनने में ये शायद थोड़ी हल्की बात लगे, लेकिन यकीन मानिए ये इस आदत को तोड़ने का सबसे मजबूत हथियार हो सकता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, साइंस भी यही कहता है। रिसर्च बताती है कि जब हम काम टालने पर खुद को बुरा भला कहते हैं तो हमें शर्म महसूस होती है, और इस शर्म की वजह से हम और ज्यादा काम टालते हैं। ये एक साइकिल बन जाता है। लेकिन जब हम खुद को माफ कर देते हैं तो हम इस शर्म वाले साइकिल को तोड़ देते हैं, और फिर अगली बार काम पर लौटना आसान हो जाता है। और ये जो कोट है ना, ये पूरी बात का निचोड़ है। असली बदलाव खुद को कोसने से नहीं आता, वो तब आता है जब हम खुद को वैसे ही अपना लेते हैं जैसे हम हैं। याद रखिए, टाल मटोल कोई कैरेक्टर की कमी नहीं है, ये एक ह्यूमन रिएक्शन है जिसे समझा भी जा सकता है और बदला भी जा सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में कुछ नया सीखने को मिला तो उस जानकारी को लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे भी ऐसे विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगली बार जब आप कोई काम टाल रहे हो तो खुद से जरूर पूछिएगा, आप असल में किस फीलिंग से भाग रहे हैं। बस यही एक सवाल बदलाव की तरफ पहला कदम हो सकता है। धन्यवाद।